ए वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे सीबीएसई क्लास 11th की एक्सरसाइज 3.2। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो एक्सरसाइज 3.2 है, इसकी स्टार्टिंग करने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स और फॉर्मूले माइंड में क्लियर होने चाहिए। तो वो फॉर्मूलेज हम पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जो फॉर्मूले हमें इसमें पढ़ने होंगे वो हैं तीन मेन फॉर्मूले, जो आप 10th क्लास में भी पढ़ चुके होंगे। तो वो है, ये वाला फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं 10th क्लास में। ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। एक होता है कॉट स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर, ठीक है। और एक होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये तीनों फॉर्मूले हमें याद करने होंगे, क्योंकि इन्हीं फॉर्मूलों से जो हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे 3.2 एक्सरसाइज के। और जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, जो हमने 10th क्लास में भी पढ़ा है, वो हमें यहाँ पे पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आप जानते हैं, वो होता है जैसे साइन कॉस टेन। मतलब हम ये तीन वैल्यूज का ही पढ़ेंगे, क्योंकि जो कॉट सेक और कोसेक होता है वो इनका उल्टा होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 0 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, ठीक है। ये हो गया हमारा 90 डिग्री, ये हो गया हमारा 180 डिग्री, ठीक है। और अगर हम चाहें तो इन्हें ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे जीरो तो जीरो ही रहेगा, ठीक है। 30 डिग्री को हम लिख सकते हैं पाई/6, ठीक है। पाई/4 लिख सकते हैं हम 45 को, पाई/3 लिख सकते हैं हम 60 को। ये पाई के अकॉर्डिंग हम ऐसे लिखेंगे, जैसे जो 180 होता है ना, वो होता है हमारा पाई, ठीक है। तो अगर पाई को हाफ किया तो बना 90, है ना। और जैसे 180 है ये, तो 180 को हाफ किया तो 90, ठीक है। और अगर 180 को पाई को हमने किया 1/4, तो 180/4 करेंगे तो 45 आया। सिमिलरली मतलब इसी टाइप से यूज होंगे। जैसे 90 हो जाएगा हमारा पाई/2, 180 हो जाएगा हमारा पाई, और जो 270 है 3 पाई/2, ठीक है। और 2 पाई हो जाएगा हमारा 360 डिग्री, पूरा सर्कल 360 डिग्री, ठीक है। तो इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं। साइन की होती है 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, 0, -1, 0, ठीक है। यहाँ तक तो आपने पढ़ी रखी है, यहाँ 90 तक 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, ठीक है। तो अगर हम इनको यहाँ से लिखेंगे, जैसे ये हो गया 1, √3/2, 1/√2। मतलब जो साइन की ये जो वैल्यूज होती हैं हम सीधे लिखते हैं, और कॉस की उन्हीं वैल्यूज को पीछे से लिखते हैं रिवर्स करके, ठीक है। तो ये 1/2, ये 0, ये -1, ये 0, ये 1, ठीक है। साइन और कॉस की हो गई। और टेन की वैल्यूज बहुत सिंपल होती हैं, क्योंकि वो वैल्यूज बहुत, मतलब 0, 1/√3, 1, √3, ये नॉट डिफाइंड का साइन होता है ऐसे करके, 0, नॉट डिफाइंड, और ये भी हमारा 0, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है। ये सारी वैल्यूज आपको मतलब लर्न करनी पड़ेंगी, माइंड में आपके क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ये वैल्यूज हमें बहुत यूज करनी है इस एक्सरसाइज में। तो चलिए अब एक्सरसाइज शुरू कर लेते हैं। तो इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेंट्स जैसे एक कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है। ये कार्टेशियन प्लेन है। ये हो गया हमारा एक्स वाई एक्सेस, ये हो गया हमारा एक्स एक्सेस, ठीक है। तो ये तो आप जानते ही हो, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ये वैल्यूज 1, 2, 3 होती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये नेगेटिव होती हैं। -1, -2, सॉरी ये माइनस नहीं होती है, प्लस ही होती है। 3, 4, ये हो जाती है हमारी -1, -2, -3, -4। ये हमारी नेगेटिव वाई एक्सिस, ये होता है -1, -2, -3, -4, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड,
और ये हो गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये क्वाड्रेंट्स हमें मतलब ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज करने होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में एक टेबल है क्वाड्रेंट्स के लिए, जिसमें साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक जी सारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज हैं इनके लिए बताया गया है कि कौन सी वैल्यू किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है। ठीक है, तो साइन लिख लेते हैं पहले, कॉस टेन कॉट सेक और हमारा ये कोसेक। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो इन क्वाड्रेंट्स के अकॉर्डिंगली हमें बताना है जो साइन होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकंड में पॉजिटिव होता है, थर्ड में नेगेटिव होता है, फोर्थ में नेगेटिव होता है। ठीक है, फर्स्ट में मतलब सारे ही ये जो वैल्यूज हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये सब पॉजिटिव होते हैं। ये बेसिक चीज है, इसमें मतलब आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी वैल्यूज पॉजिटिव होंगी। सेकंड क्वाड्रेंट कर लेते हैं, सेकंड में ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ठीक है, मतलब फर्स्ट है साइन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, कॉस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। वरना फर्स्ट में तो सब पॉजिटिव होते ही हैं, बस हमें ये दो नेगेटिव वैल्यूज पता चल जाएंगी अगर हमें दोनों पॉजिटिव पता हो। पहला तो पॉजिटिव है ही, बस ये हमें याद करना है। फर्स्ट ये सेकंड क्वाड्रेंट में होता है पॉजिटिव, ये फोर्थ में होता है, ये थर्ड में होता है। ठीक है, ये दोनों नेगेटिव होंगे। सिमिलरली अगर हम इनका उल्टा करते जाएं तो इनका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये साइन मतलब ये साइन है। ठीक है, तो कोसेक साइन का उल्टा होता है, साइन जो कोसेक होता है वो साइन का उल्टा होता है। तो कोसेक सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो साइन भी सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव ये नेगेटिव। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है तो सेक भी फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा और यहाँ नेगेटिव होगा। ठीक है, और यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में ये टेन पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव हुआ, ये हुआ नेगेटिव। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हमें पता चल गई पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज के लिए। तो चलिए अब एक्सरसाइज शुरू कर लेते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करते हैं अब हम। एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.2 का सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बताने हैं, मतलब वैल्यूज बतानी है। जैसे फर्स्ट नंबर पे दिया हुआ है कॉस एक्स की वैल्यू दे दी -1/2 इफ एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स लाई करता है। तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है कि ये जो ये कॉस हो गया तो टोटल जो वैल्यूज होती हैं वो 6 होती हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कॉस तो दे दिया गया है मगर जो बची हुई 5 वैल्यूज हैं साइन टेन कॉट सेक कोसेक, तो ये 5 वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। और इसमें बताया गया कि जो एक्स है वो थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ता है। ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ता है तो इसको अब हमें सबसे पहले फाइंड करनी है। साइन की वैल्यू हो जाएगी इजीली फाइंड, क्योंकि जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये हो गया हमारा 1। तो अगर हम साइन स्क्वायर एक्स ऐसे ही रहने दें क्योंकि हमें पता नहीं है, वो फाइंड करना है। कॉस की वैल्यू हमारे पास है -1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये 1। ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स हम निकाल सकते हैं सिंपली। तो ये इधर स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये 1 हमने यहाँ रख लिया, अगर ये पॉजिटिव हो गया तो ये इधर ट्रांसफर होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1/4, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो जो हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा वो आ जाएगा 4 - 1 3/4। ठीक है, तो ये जो स्क्वायर है इसको हम यहाँ से अगर यहाँ ट्रांसफर करते हैं साइन एक्स करके तो ये अंडर रूट में आ जाएगा। ठीक है, अंडर रूट 3/4। ठीक है, और अंडर रूट 3 पे से 4 पे से तो हट सकता है मगर 3 पे से नहीं हटेगा, ये हो जाएगा हमारा √3/2। तो साइन एक्स की जो वैल्यू थी वो हमारे पास आ गई √3/2। तो ये जो साइन है वो मैंने आपको यहाँ टेबल में बताया है, ये जो साइन है वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है वरना थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव रहता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पर गिवन दिया हुआ है कि थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये वैल्यू हमारी नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो जो आंसर आएगा वो आएगा -√3/2।
ठीक है। तो साइन और कॉस पता चल गया, तो अब हमें कोसेक और सेक पता चल जाएगा, क्योंकि जो होता है कॉस इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक होता है। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे सेक फाइंड करेंगे, सेक एक्स, तो हमें 1 अपॉन कॉस करना पड़ेगा। ठीक है। सेक एक्स हो जाएगा हमारा 1 बाई, और कॉस कितना दिया हुआ है हमें, कॉस गिवन है -1/2। ठीक है। 1 अपॉन, ये -1/2 दे रखी है, तो ये हो जाएगी -1/2। ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो 2 है ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा 2/-1। तो आप जानते हो कि ये जो नेगेटिव साइन होता है ये हमेशा ऊपर लगता है, तो जो सेक की वैल्यू हमारे पास आई वो आ गई -2। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे सिंपली कोसेक भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कोसेक इक्वल्स टू 1/साइन, मतलब साइन का उल्टा होता है। तो कोसेक हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि हम यहाँ साइन फाइंड कर चुके हैं, -√3/2। तो ये हो जाएगा 1/-√3/2। ठीक है। तो अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2/-√3। तो माइनस का साइन हमेशा ऊपर आता है, तो ये हो जाएगा -2/√3। ठीक है। तो अब हम इसका पार्ट करेंगे tan फाइंड करने के लिए। ठीक है। तो tan फाइंड करने के लिए हमें पता है वो जो tan इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस। ठीक है। साइन अपॉन कॉस। ठीक है। तो यहाँ पे हम tan फाइंड कर लेंगे, तो हमारा जो साइन दिया हुआ है वो है -√3/2, मतलब हमने फाइंड किया है। और जो कॉस फाइंड हुआ है हमारे पास, कॉस गिवन है वो है -1/2। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे tan फाइंड करेंगे तो tan हमारे पास जो आ जाएगा, ये हो गया हमारे पास -√3/2। ठीक है। अपॉन में -1/2। तो ये जो वैल्यू ये यहाँ चली जाएगी, ये वैल्यू यहाँ चली जाएगी। तो जो हमारे पास tan x आएगा वो आएगा, ये हो जाएगा हमारा -2√3, और ये हो जाएगा हमारा -2। ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसल आउट हो गया। तो जो tan x की वैल्यू आई वो आई हमारे पास √3। ठीक है। तो tan x √3 आ गया। तो अब इसका सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो sin x की वैल्यू है वो है 3/5 इफ x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट, तो sin x है तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि जो sin x की जो वैल्यू होती है सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे दे रखा है वो पॉजिटिव होती है। ठीक है। तो हमें जो जो 5 अलग बचे हुए जो रेशियोज हैं वो फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर भी हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, sin² x प्लस cos² x इक्वल्स टू 1। ठीक है। तो साइन हमारे पास दिया हुआ है 3/5 होल स्क्वायर प्लस cos² x इक्वल्स टू 1। ठीक है। तो जो हमारे पास cos² x है वो आ जाएगा 1 - 3 3 9, 5 5 25। ठीक है। तो ये हो गया हमारा cos² x इक्वल्स टू 25 में एलसीएम लेंगे तो 25 आ जाएगा, 25 में से 9 गया तो कितना बचा 16, और ये 25 ही रहेगा। ठीक है। तो ये जो cos x हमारे पास आएगा ये आ जाएगा 16/25, और अंडर रूट में आ जाएगा। ठीक है। क्योंकि ये जो स्क्वायर है ये अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा इधर ट्रांसफर करने पे, तो जो cos x आएगा हमारा ये आ जाएगा 4/5। ठीक है। cos x आ गया। तो जो cos होता है वो तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। ठीक है। तो ये हमारी जो वैल्यू cos की आई वो नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है। और हमें साइन और cos मिल गया है, तो अब हम इस साइन से कोसेक फाइंड कर सकते हैं। तो साइन, सॉरी, कोसेक एक्स इक्वल्स टू 1/sin x। ठीक है। तो जो कोसेक एक्स हमारे पास आ जाएगा 1/3/5। ठीक है। तो जो कोसेक आएगा हमारे पास, कोसेक एक्स आएगा वो आ जाएगा 5/3। ठीक। तो हम यहाँ पे फाइंड कर लेंगे कॉस का, जो सेक होता है वो कॉस का उल्टा होता है ना, मैंने पहले ही बता रखा है आपको। तो सेक हम यहाँ पे फाइंड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/cos, और जो कॉस निकाला है हमने वो है -4/5।
ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम सेक निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5/-4, क्योंकि ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी 5, मगर जो नेगेटिव वैल्यू होती है वो हमेशा ऊपर होती है, तो ये हो जाएगा -5/4, मतलब यहाँ का नेगेटिव यहाँ चला जाएगा। ठीक है। और मगर कॉस जो होता है ना वो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो अगर ये और सेक भी इसका मतलब नेगेटिव होगा, क्योंकि कॉस और सेक ये दोनों सेम वैल्यूज होती हैं। तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे एक और माइनस लगेगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5/4। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे अब कॉस आ गया, तो सेक आ गया, और यहाँ पे सेक आ गया, और ये साइन हमें दे रखा है यहाँ पर ये। ठीक है। तो अब हमें दो वैल्यूज फाइंड करनी है, कॉट की और टेन की। तो टेन फाइंड कर लेते हैं। टेन का फॉर्मूला होता है टेन इक्वल्स टू साइन अपॉन एक्स, साइन अपॉन कॉस, सॉरी, टेन एक्स इक्वल्स साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ठीक है। तो जो टेन हम निकाल सकते हैं इजीली, क्योंकि हमें साइन की वैल्यू पता है, साइन की वैल्यू गिवन है 3/5, और जो हमने कॉस फाइंड किया है, कॉस फाइंड हुआ है हमारा -4/5। ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ चली गई और ये यहाँ, तो जो आंसर आया वो आया 5×3 = 15 बाई 5×4 = 20। ठीक है। और जो नेगेटिव साइन है वो ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा -15/20। तो अगर हम इसको रेशनलाइज मतलब उसको मतलब स्मॉलर यूनिट वैल्यूज में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -3/4, है ना। और जो टेन होता है ना वो सेकंड क्वाड्रेंट में ना नेगेटिव होता है। ठीक है। और वो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में वो नेगेटिव हुआ, तो यहाँ पे हमसे सेकंड क्वाड्रेंट पूछा गया है तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। तो ये नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव। तो ये हमारे पास जो टेन की वैल्यू आ गई वो आ गई 3/4, सॉरी। और जो कॉट होता है, कॉट की जो वैल्यू निकलती है वो होती है कॉस अपॉन साइन। कॉट इक्वल्स टू कॉस अपॉन साइन, और टेन इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस। तो अब हम यहाँ पर कॉट भी फाइंड कर सकते हैं सिंपली। ठीक है। या हम टेन का उल्टा भी कॉट कर सकते हैं, क्योंकि कॉट इक्वल्स टू 1/10 होता है। मगर यहाँ पे मैं इस मेथड से करके बता देता हूँ आपको। ठीक है। तो कॉस हमारे पास कितना है, -4/5। साइन हमें दे रखा है, साइन गिवन है वो है 3/5। ठीक है। तो अगर हम इसका इससे मल्टीप्लाई करें और इसका इससे, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 5×4 = 20, 5×5 = 15। तो जो आंसर आया वो आया -4/3। ये इसका उल्टा भी है, मगर जो कॉट है वो भी मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 4/3। ठीक है। तो अब ये सारे क्वेश्चन बहुत लेंदी हैं, मतलब सेम है एकदम, तो इस वजह से हम डायरेक्टली सिक्स्थ क्वेश्चन से करेंगे स्टार्टिंग, क्योंकि जो 3, 4 और 5 क्वेश्चन है वो डिक्टो इसी क्वेश्चन की तरह है, बस आपको वैल्यूज बदल के दे दी गई हैं, तो आप उन्हें खुद से कर सकते हो। तो सिक्स्थ क्वेश्चन में फाइंड करना है साइन 765 दिया हुआ है। ठीक है। साइन 765, तो इसमें वैल्यू पूछी गई है इसकी, साइन 765 की वैल्यू कितनी होगी। तो इसको निकालने का एक सिंपल मेथड है, मैंने आपको यहाँ पिछली जो इस यहाँ पर बताया हुआ है, ये वाली वैल्यूज 2π, 3π/2, ठीक है, 360, इसकी वैल्यू 0 है, 1 है, 0 है। ठीक है। और इनका ही उल्टा करके जो कॉट, सेक और कोसेक की वैल्यूज आएंगी वो भी इसी तरह से आएंगी। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज फाइंड करने के लिए पूछा गया है साइन 65, तो 360 इक्वल्स टू 2π। ठीक है। और 2π की वैल्यू कितनी है, 0, है ना। तो अगर 360 + 360 करें तो ये हो गया हमारा 720। ठीक है। और 0 + 0 किया मतलब 360 + 360 की वैल्यू 0 होती है दोनों की। ठीक है। तो ये भी 0 आ गया। तो अब हमें यहाँ पे फाइंड करना है जो साइन 765 है, इसमें से 720 माइनस कर दिया, मतलब साइन 765 में से 720 माइनस किया तो हमारे पास बचा क्या, 45 डिग्री। आप खुद से माइनस करके देख सकते हैं, 45 डिग्री ही आंसर आएगा। तो अगर साइन 45 की वैल्यू तो हमें पता होती है, साइन 45 की वैल्यू है 1/√2। ठीक है।
तो हमारे पास जो साइन 765 की वैल्यू आई है वो आई है 1/√2। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल वाली जो मैंने वीडियो में कुछ पहले दिखाया, वीडियो को बैक करके, कि क्या होती है इसकी वैल्यू। ठीक है, तो इसकी वैल्यू है 1/√2। ठीक है, तो 7th क्वेश्चन भी इसी प्रकार से है। तो जो 7th क्वेश्चन में पूछा गया है वो है कोसेक, माइनस में दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये तो बहुत बड़ी वैल्यू है, इसकी निकालने में तो बहुत प्रॉब्लम होगी, मतलब इसकी जो वैल्यू निकालने में। तो हम इसको इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। तो अगर आप देखें तो 360 इंटू हम 4 करें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 1440। ठीक है, आप देख सकते हो 360 इंटू 4 करेंगे तो 1440 आंसर आएगा। और जो हमारे पास यहाँ दे रखा है वो दे रखा है -1410। ठीक है, तो हम इसको अब फाइंड करने के लिए जो ये वैल्यू दे रखी है ये वाली -1410, इसमें से माइनस करेंगे। ठीक है, मतलब सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बताइए। ये है माइनस और ये भी माइनस। ठीक है, तो ये माइनस ये भी माइनस। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे माइनस को, और कॉमन भी ले लें तो भी हमारा आंसर करेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो बड़ी वैल्यू है ये हमें पहले रखनी होगी। ठीक है, तो अगर हम इस वैल्यू को यहाँ रखेंगे अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री तो ये पॉजिटिव होगी। ये बस मैंने आपको समझाने के लिए रखी है, मगर ये जो एप्रोप्रिएट वे है इस वैल्यू को पुट करने का वो वही है कि सबसे पहले ग्रेटर वैल्यू फिर स्मॉलर। ठीक है, तो ये कोसेक आंसर आ गया, ये आ गया 30 डिग्री। ठीक है, तो कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू आप जानते हैं, कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2। ठीक है, आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में चेक भी कर सकते हैं ये वैल्यू। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे करेंगे डायरेक्टली 10th क्वेश्चन, क्योंकि 8th और 9th क्वेश्चन सिमिलर हैं इसी के। तो जो 10th क्वेश्चन है वो थोड़ा टिपिकल है, उसमें दिया हुआ है cot -15π/4। ठीक है, तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है cot की वैल्यू। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए cot मैंने आपको यहाँ पे बताया 2π = 360 डिग्री। ठीक है, और ये 14π हो रहा है भाई इधर, है ना, तो ये तो प्रॉब्लम हो गई। तो हमें यहाँ पे 360 + 360 करें। ठीक है, 2π + 2π, तो ये हमारे पास जो आंसर आया वो हो गया 4π। ठीक है, तो अगर हम 4π में से, है ना, इस -15/4 को माइनस कर दें तो हमारे पास वैल्यू आ सकती है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे किया, इसमें से बड़ी वैल्यू में से छोटी को माइनस किया। ठीक है, तो अगर हम इसको यहाँ पे देख लेते हैं, इस -15 को अगर ब्रेक करें एलसीएम की फॉर्म में तो ये कितना आएगा, अगर 4 एलसीएम ले लें। ठीक है, मतलब ये 4 हो गया, 4 3 कितना होता है 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 4 3 12, तो ये हो जाएगा 3π प्लस 4 3 12 + 3π, तो 15π हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने इस एलसीएम को ओपन कर लिया है, इस सॉल्व दिया हुआ है, हमें इसको ओपन कर लेना है। जैसे 4 3 12π + 3π = 15π। ठीक है, तो अगर हम माइनस इसमें से इसको माइनस करें 4π में से -π/4 को। ठीक है, तो जो आंसर आएगा हमारे पास ये हो जाएगा 4 4 16, 16 में से पाई गया तो ये कितना आंसर आ गया cot π/4। तो cot π/4 की वैल्यू आपको पता ही है कितनी होती है 1। ठीक है, तो जो cot π/4 की वैल्यू आई वो आ गई 1, मतलब इसकी वैल्यू आई है हमारे पास। एंड में ये वैल्यू मतलब बची हमारे पास, मगर स्टार्टिंग यहाँ से हुई तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई = 1। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग आवर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो हेल्पफुल थी या नहीं, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस कर दें। थैंक यू।